Good morning, class 11th. Students, in the previous class we have discussed the introductory part of tides. That would mean by tides. एक दिन में एक बार या दो बार पानी का जो वाटर लेवल है उसका राइज होना, फॉल डाउन होना ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ अर्थ मून, ड्यू टू द पोजीशन ऑफ अर्थ मून। इस वजह से पानी ऊपर आता है, पानी नीचे जाता है, इसको हम टाइड बोलते हैं। दिन में हर दिन ये जो एक्टिविटी होती है वो होती है, जैसे हम टाइड बोलते हैं पीरियडिकली ये टाइम पीरियड पर। नाउ टाइप्स ऑफ टाइड की तरफ हम बढ़ते हैं तो टाइप्स ऑफ टाइड हैज़ बीन मेनली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट है टाइड्स बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी, किस तरीके से टाइड्स आती हैं फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, फ्रीक्वेंसी लो हाई that is, and the second description is tides based on sun, moon and earth position. अर्थ, सन और मून की किस तरीके से पोजीशंस हैं उस अकॉर्डिंग टाइड्स जिस तरीके से आती हैं वो हैं ये दो। नाउ फर्स्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम सेमीड्यूनल टाइड कि ये होती क्या है। सो अगर हम सेमीड्यूनल टाइड की तरफ हम बढ़ते हैं तो इट हैज़ बिन डिस्क्राइब दैट द मोस्ट कॉमन टाइड पैटर्न है ये, featuring 2 high tides and 2 low tides each day। हर दिन यहाँ पर हम 2 हाई टाइड देखेंगे और हम लोग 2 लो टाइड देखेंगे। ये क्या हो गए, ये हमारे हाई टाइड, मैं HT से इंडिकेट कर देती हूँ, और ये क्या हो गए, लो टाइड हो गए। और इस तरीके के टाइड आपको रोज़ देखने को मिलेंगे, 2 हाई टाइड और 2 लो टाइड देखने को मिलेंगे। द सक्सेसिव हाई एंड लो टाइड्स आर अप्रॉक्सीमेटली ऑफ सेम हाइट। ठीक है, हाइट में कोई डिफरेंसेस यहाँ पर नहीं होंगे, जिसे हम सेमीड्यूनल टाइड बोलते हैं। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू सेकेंड टाइप which is diurnal tide, and in this type of tide there is only one high tide and one low tide during each day। एक ही हाई टाइड हम लोग देख रहे हैं और एक ही लो टाइड देख रहे हैं, ये देख लिया हम लोगों ने, ये हर दिन की बात है यहाँ पर। एंड द सक्सेसिव हाई एंड लो टाइड आर अप्रॉक्सीमेटली ऑफ द सेम हाइट। ये हम लोगों ने सेम हाइट के, सिमिलर हाइट्स के हाई टाइड और लो टाइड होते हैं। मिक्स टाइड में न तो कोई सिमिलर चीज़ें होती हैं, न तो फ्रीक्वेंसी इनके बराबर होगी। मिक्स मतलब हाई और लो का कोई चांस नहीं है यहाँ पर वेरिएशंस देखने को मिलती हैं आपको टाइड्स के अंदर। टाइड्स हैविंग वेरिएशंस इन हाइट, जैसे इस तरीके के आपको देखने को मिल गए। ये क्या है, इस तरीके से आपका जो वाटर लेवल है वो राइज अप एंड फॉल डाउन होता है, फ्रीक्वेंसी नहीं है यहाँ पर। दीज टाइड्स जनरली अकर अलोंग विद द वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड ऑन मेनी आइलैंड्स ऑफ द पैसिफिक ओशन। सो नॉर्थ अमेरिका के राइट हैंड साइड पे पैसिफिक ओशन है, पैसिफिक ओशन के राइट हैंड साइड में नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट में आप लोग इस टाइप के टाइड्स को देख सकते हैं मिक्स टाइड में, जिससे फ्रीक्वेंसी की कमी पाई जाती है। ठीक है, नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू अ सेकेंड टाइप विच इज़ द टाइड्स बेस्ड ऑन सन, मून एंड द अर्थ पोजिशन। किस तरीके से सन, मून, अर्थ की पोजीशन होती है उस हिसाब से ये दो टाइड्स को हम देखेंगे। नाउ द हाइट ऑफ राइजिंग वाटर वेराइज एप्रिशिएबली डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ सन एंड मून विद रेस्पेक्ट टू द अर्थ। अर्थ पर ही टाइड आता है, ऐसा नहीं मून पर टाइड आ रहा है, मून की तो बात ही नहीं करें, अर्थ पर टाइड आता है। अर्थ पर टाइड, जब हम लोगों ने टाइड की डेफिनेशन देखी थी तो हम लोगों ने ये देखा था कि ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ सन एंड मून, सन और मून के अट्रैक्शन की वजह से, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से जो पानी है वो हमारा खिंचता है। ठीक है, तो इस वजह से उनकी जो पोजीशंस हैं उस वजह से 2 टाइप के टाइड्स आते हैं, जो कि हैं स्प्रिंग टाइड एंड नीप टाइड। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू वेरी फर्स्ट टाइड विच इज स्प्रिंग टाइड। Now, the position of both the sun and the moon in relation to the earth has direct bearing of tide height. When the sun, moon and the earth are in the straight line, the height of the tide will be higher. This is called spring tide. And they occur twice a month, one full moon period, another new moon period. ठीक है, अब ये फुल मून पीरियड क्या होता है, फुल मून मतलब जब आपको जो मून है वो पूरा दिखाई दे। न्यू मून पीरियड, चलिए इसको एक डायग्राम के साथ हम इस तरीके से देखेंगे। इसने बोला
कि जब अर्थ, मून और सन को थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा बना देते हैं बिकॉज वो बड़ा है ही, ठीक है। जब ये तीनों एक पोजीशन पे हों, अर्थ, मून और सन, ठीक है, अभी तीनों एक पोजीशन पे होंगे तो जो टाइड है वो बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी की आएगी, क्योंकि इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स इस पूरे एरिया का जो पानी है उसे अपनी तरफ खींचेगी, ठीक है। अब ये होगी अमावस्या वाला पीरियड। अब पूर्णिमा वाला पीरियड क्या होता है, जब आपका जो अर्थ, सन और मून की पोजीशन है वो इस तरीके से हो जाए, ठीक है। ये रहा हमारा मून, ये रही हमारी अर्थ, ये रहा हमारा सन, दोनों की ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी कि नहीं लगेगी, ये अपना पानी इधर खींचेगी, ये अपना पानी इधर खींचेगी। तो ये हो गया हमारा इस टाइम पर, ये हो गया हमारा पूर्णिमा वाला जो पीरियड है, ये हमारा हो गया अमावस्या वाला पीरियड है, ठीक है। अब इन दो पीरियड्स में जो टाइड्स हैं वो किस टाइप के टाइड्स होंगे, स्प्रिंग टाइड्स होंगे। एंड ये क्या होंगे, हमारे फुल मून पीरियड एंड न्यू मून पीरियड के एक तरीके से टाइप्स हो गए, स्प्रिंग टाइप। जब ये तीनों एक सिमिलर पोजीशंस में होते हैं ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ सन एंड मून, जो पानी आपका एक तरीके से खिंचता है, खिंचाव होता है, उस टाइम पीरियड पर जो टाइड आते हैं उसे हम स्प्रिंग टाइड बोलते हैं। ओके, नाउ नीप टाइड की तरफ हम बढ़ते हैं। नीप टाइड क्या होता है, नॉर्मली देयर इज 7 days इंटरवल बिटवीन द स्प्रिंग टाइड एंड नीप टाइड। अब स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड में इन्होंने 7 days का डिफरेंस बताया है। कैसे, नीप टाइड का एक बार हम डायग्राम डिस्कस कर लेते हैं। At this time the sun and moon are at the right angle to each other, ठीक है। यहाँ तो एक सीधी लाइन में हमारे सन, मून एंड अर्थ की पोजीशन थी, बट नीप टाइड में राइट एंगल वाली पोजीशन आ जाती है। राइट एंगल मतलब ये वाला जो एंगल होता है, ठीक है। तो यहाँ हमारी हमने अर्थ बना दिया, हमने हमारा मून बना दिया, हमने हमारा सन बना दिया, ठीक है। तो ये अमावस्या वाली पीरियड था, ये फुल मून वाला पीरियड हो गया। अब ये जो टाइम पीरियड है, इसने यहाँ पर बोला ये जो डायग्राम है वो नीप टाइड से रिलेटेड है। ये सीध में जितने भी तीनों थे वो स्प्रिंग टाइड से रिलेटेड होते हैं। एंड जब 90 डिग्री की बात आती है तो हम उसमें कौन से टाइप की टाइड की बात करेंगे, नीप टाइड की बात करेंगे। 90 डिग्री की पोजीशन, राइट एंगल पोजीशंस पे होते हैं एक दूसरे के। एंड फोर्सेस ऑफ द सन एंड मून टेंड टू काउंटरैक्ट वन अनदर। पानी जो है वो सन भी खींच रहा है अपनी पावर से, अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स से, एंड जो मून है वो भी पुल अप कर रहा है, वो भी पानी जो है वो भी बल्ज कर रहा है उनकी तरफ। नाउ द मून्स अट्रैक्शन थ्रू मोर देन ट्वाइस एज स्ट्रॉन्ग एज सन्स इज डिमिनिश्ड बाय द काउंटरएक्टिंग फोर्स ऑफ द सन्स ग्रेविटेशनल पुल। अब जो पास है वो ज़्यादा ताकतवर होगा। सो बिकॉज ऑफ दिस moon's attraction through more than twice as strong as sun's. Once in a month when the moon's orbit is closest to the sun. आप सभी जानते हैं सन की एक तरीके से जो चक्कर है वो कौन लगाता है, रिवॉल्यूशन कौन लगा रहा है, अर्थ रिवॉल्यूशन लगा रही है। अर्थ के कौन रिवॉल्यूशन लगा रहा है, मून रिवॉल्यूशन लगा रहा है। तो जो हमारी जो ऑर्बिट है ना वो इस तरीके से, तो ये जो अर्थ है हमारी, जब अर्थ अर्थ का जो रिवॉल्यूशन है जब वो मून लगाता है, जब मून सबसे क्लोजेस्ट होता है, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा। उसकी जो अट्रैक्शन पावर है, यहाँ का जो पानी है वो बहुत ज़्यादा उथल पुथल मच जाएगी, यहाँ वाले एरियाज हैं। तो जब मून अर्थ के सबसे क्लोजेस्ट होता है तो हम उसे बोलते हैं पेरिजी, ठीक है। उस पोजीशन को हम पेरिजी बोलते हैं। पेरीहीलियन एंड एपीहीलियन हम लोग सन के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, एंड पेरिजी एंड एपीजी हम लोग मून के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो पेरिजी मीन्स पी मीन्स पास, और पेरिजी मतलब जब मून अर्थ के बहुत पास होता है तब। जब मून अर्थ के बहुत ज़्यादा पास होता है, ड्यूरिंग दिस टाइम द टाइडल रेंज इज़ ग्रेटर देन नॉर्मल। जब बहुत पास होगा तो जो टाइड की जो रेंज है वो बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा जो पानी है वो बल्ज आउट करेगा। 2 weeks later when the moon is farthest from the earth
एपीजी द मून ग्रेविटेशनल फोर्स इज लिमिटेड एंड द टाइडल रेंजेस आर लेस देन देयर एवरेज हाइट। अब देखिए जब 2 वीक बाद जब मून चक्कर लगाता हुआ इस पोजीशन पे आता है तो इस पोजीशन पे आने के बाद जो मून की ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बहुत कम होगी, यहाँ पर बहुत एवरेज टाइप की आपको टाइड देखने को मिलेगी। तो ये होगी पेरिजी वाली पोजीशन और ये हो गई एपीजी वाली पोजीशन। नाउ अब अगर हम नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं, सो व्हेन द अर्थ क्लोजेस्ट टू द सन पेरीहीलियन, ये तो हम लोगों ने अर्थ और मून की जो कंडीशंस हैं वो देख ली। अब अगर हम एक बार सन और अर्थ की अगर कंडीशन की बात करें तो ये रहा हमारा सन, ओके, और ये रही हमारी, इसको थोड़ा सा और ओवल शेप में बना देते हैं, ठीक है। ये रही हमारी अर्थ की जो जो ऑर्बिट है उस ऑर्बिट को हम लोगों ने यहाँ ड्रॉप किया है। नाउ जब अर्थ सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट होती है, जब अर्थ सबसे ज़्यादा दूर होती है, इसको हम पेरीहीलियन और एपीहीलियन बोलेंगे। सो व्हेन द अर्थ इज क्लोजेस्ट टू द सन पेरीहीलियन, पी मीन्स पास, उसी तरीके से पेरीजी और एपीजी हम लोगों ने देखी थी। सो पेरीजी एपीजी, जब मून सबसे ज़्यादा पास होता है अर्थ के पेरीजी और सब मून सबसे ज़्यादा दूर होता है एपीजी। एंड जब अर्थ सन के सबसे ज़्यादा पास होती है तो पेरीहीलियन। एंड अराउंड 3 जनवरी 3 जनवरी के आसपास का ये टाइम पीरियड है जो कि परसों चला गया, ठीक है। आज 5 जनवरी है, 3 जनवरी को अर्थ और मून सबसे ज़्यादा अर्थ एंड सन सबसे ज़्यादा पास थे एक दूसरे के। ईच ईयर टाइडल रेंजेस आर ऑल्सो मच ग्रेटर विद अनयूजुअल हाई एंड अनयूजुअल लो टाइड। अब जब ये दोनों पास है तो इस टाइम पीरियड पे भी हाई टाइड आएगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन। उस टाइम पर भी हम लोगों ने पेरीजी एंड एपीजी में हम लोगों ने देखा था जब मून अर्थ के ज़्यादा पास होता है तब भी हाई टाइड एंड लोअर टाइड की हमें सिग्निफिकेंस देखने को मिलते हैं। नाउ यूजुअली लो टाइड एंड हाई टाइड हम लोगों ने ये देख लिया। व्हेन द अर्थ फारदेस्ट फ्रॉम द सन एपीहीलियन अराउंड 4th जुलाई ईच ईयर टाइडल रेंजेस आर मच लेस देन एवरेज। और जब सन सबसे ज़्यादा दूर होगा 4 जुलाई के आसपास तो आपको कम देखने को मिलेंगे, एवरेज जैसी टाइड्स आपको देखने को मिलेंगी। द टाइम बिटवीन द हाई टाइड एंड लो टाइड व्हेन द वाटर लेवल इज फॉलिंग इज कॉल्ड एब, ठीक है। ज्वार और भाटा हम इसलिए बोलते हैं, ठीक है। ज्वार भाटा एक वर्ड है, पर जब हम टाइड पढ़ते हैं तो टाइड ही पढ़ेंगे हम, एब बहुत कम पढ़ते हैं। द टाइम बिटवीन द लो टाइड एंड हाई टाइड व्हेन द टाइड राइजिंग इज कॉल्ड फ्लो और फ्लड। द टाइम बिटवीन हाई टाइड एंड लो टाइड, हाई टाइड और लो टाइड के बीच का जो टाइम है, जो वाटर लेवल जब फॉल डाउन कर रहा है, हाई टाइड और लो टाइड, उसे हम बोलते हैं एब, ठीक है। द टाइम बिटवीन लो टाइड एंड हाई टाइड व्हेन द वाटर इज राइजिंग, तब वाटर फॉल हो रहा था तो उसे हम एब बोलते हैं, जब वाटर राइज हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं फ्लड और फ्लो, ठीक है। Now by this topic I hope you all have understood tide based on the frequency 3 types। सेमीड्यूनल, जब टाइड 2 बार आती है, टाइड ऊपर और नीचे, यहाँ पर सिर्फ 1 बार, और यहाँ पर मिक्स्ड है जो कि नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट पे पैसिफिक ओशन में हमें देखने को मिलती है। स्प्रिंग टाइड, जब तीनों एक ही डायरेक्शंस में होते हैं, मून की पोजीशन चेंज होती रहती है, फुल मून न्यू मून की पोजीशन हमने देखी, अमावस्या और पूर्णिमा वाली पोजीशन देख ली। उसके बाद नीप टाइड में हम लोगों ने एंगल्स देख लिए, कौन से एंगल पे किस टाइप से हमारा जो टाइड है वो डिफ्रेंशिएशन देख ली हम लोगों ने। एपीजी एंड पेरीजी देख ली, एपीहीलियन पेरीहीलियन देख लिया। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज इंपॉर्टेंस ऑफ टाइड, कि टाइड आते क्यों ज़रूरत है इनको आने की, आके क्या बड़ा काम कर देते हैं। So, since tides are caused by Earth, Moon, Sun positions which are known accurately, the tides can be predicted well in advance। अब देखिए ऐसी तो बात है नहीं कि आज अर्थ रिवॉल्यूशन लगा रही है, कल उसका मूड नहीं करेगा, कल वो नहीं लगाएगी। ये होते ही हैं, ये जो फिनोमेना है वो नेचुरल है, हर रोज़ होगा, हर रोज़ सन राइज होता है, सेट होता है, हर रोज़ जो मून है वो निकलेगा क्या मतलब वो दिखता है हमको। तो ये सारी चीज़ें हमें पहले से पता है, तो हम लोग टाइड्स को ना प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि 3 जनवरी 4 जुलाई हमें पता है कब आएंगी, ये परसों गई 3 जनवरी 4 जुलाई आने वाली है, तो हमने क्या किया, टाइड्स को प्रेडिक्ट कर लिया, पहले से पता लगा लिया। फ़ोन कॉल से पता नहीं कर रहे हम लोग कि उसने हमें बताया कि वो आ रही है, हम लोगों ने
एक तरीके से स्टडी की है। स्टडी करने के बाद हमें पता चला है कि किस टाइप के टाइड कब कब आते हैं। सो इट इज़ वेरी वेल प्रिडिक्टिव। दिस हेल्प्स द नेविगेटर्स एंड फिशरमैन प्लान देयर एक्टिविटीज़। टाइडल फ्लोज आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन नेविगेशन। एक जगह से दूसरी जगह अगर हमें पहुंचना है, एक तो वाटर फ्लो कर रहा है और एक हमें पता चला टाइड है, तो टाइड का जो पानी है वो हमें एक जगह से दूसरी जगह बहुत जल्दी ले जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से नेविगेशन में टाइड बहुत ज़्यादा हेल्प करती है हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने में, ले जाने में। टाइडल हाइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। टाइडल हाइट्स especially harbors near rivers and within estuaries having shallow bars at the entrance which prevent ships and boats from entering into harbors. Tides are also helpful in टाइड्स आर वेरी हेल्पफुल। अब यहाँ पे बात की जा रही है, इन्होंने बात की कि टाइड एक तरीके से हेल्पफुल है हार्बर्स में। अब हार्बर्स में वो हेल्पफुल क्यों होंगे, जब जो हार्बर्स हैं अगर हमारे कटे फटे मतलब बहुत इजी नहीं है वहाँ पर शिप्स को एक तरीके से प्लेस करना, तो हम क्या करेंगे, हम टाइड का वेट करेंगे, ठीक है। टाइड का वेट करने की वजह से डेल्सिटिंग द सेडिमेंट्स एंड इन रिमूविंग पॉल्यूटेड वाटर फ्रॉम द रिवर एस्चुरीज, ठीक है। अब कचरा लेके आया गया, कचरा लेके बहा दिया गया, ठीक है। टाइड बहुत तरीके से हेल्पफुल है। हमारा हार्बर है, वहाँ तक हम लोग शिप नहीं पहुँचा पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो जो ज़मीन है वो कटी फटी है नीचे से। अब वो कटी फटी ज़मीन पर जब पानी ऊपर आ जाता है इस कटी फटी ज़मीन में, तो हमारा जो शिप है ईजिली एक तरीके से उस हार्बर पर हम लोग सेट कर सकते हैं उसको। तो टाइड किस तरीके से हेल्पफुल हुई, हमारे शिप्स को एक जगह पर लैंड कराने में, क्योंकि नीचे जो है वो ज़मीन हमारी उस शिप को जाने नहीं दे रही है। अब वो शिप कैसे जाएगी, जब पानी जो है राइज हो जाएगा और वो जो शिप है वो हम उसको इजीली सेट कर सकते हैं। टाइड्स आर यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिकल पावर इन कैनेडा। टाइड्स की वजह से जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होती है, पानी को हम लोग टर्बाइन में एक तरीके से फ्लो करवा के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, उसी तरीके से टाइड्स भी, टाइडल एनर्जी एक टाइप की 8th क्लास में आपका मेंशन भी है। तो टाइडल एनर्जी से हम लोग बिजली जनरेट कर सकते हैं टाइड से। फ्रांस में, रशिया में, चाइना में वहाँ पे बिजली जनरेट होती है इस वजह से। नाउ 8-3MW टाइडल पावर प्रोजेक्ट एट दुर्ग दुआनी इन सुंदरबंस ऑफ वेस्ट बंगाल इज अंडर वे, एंड ये काम अभी चल रहा है, इसको कंटिन्यू लेके जाया जाएगा। Now, by this class we have discussed the types of tides and the importance of tides. In the next class we will discuss ocean currents. So that's it for today's class. Thank you.